अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों, काफी सारे दोस्तों ने मैसेज किया था कि जी जापान की सैलरी के हवाले से भी बताएं, तो भाई इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो सोचा चलिए एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बना देता हूं। जापान वीजा और इंफॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भाई साहब जापान विजिट करें और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो भाई जापान में जो सैलरी है वो तो ठीक है, सैलरी के मामले में बिल्कुल ही अच्छी है, मुनासिब सैलरी मिलती है। और ये तकरीबन कितनी मिलती है, जो नॉर्मल बात करें कि कम से कम भी जो सैलरी मिलती है वो 1 घंटे की 1000 यन के करीब सैलरी मिलती है। और जो नॉर्मल बात करें तो 1200-1300 यन जो है ये नॉर्मल सैलरी है। और हमारे लोग तो है 1000 यन पे कोई भी काम नहीं करता, तकरीबन 1200 यन 1300 या 1400 यन पे नॉर्मली काम मिल जाता है और इसी पर ही फायदा है। 1000 यन में तो हर इतना फायदा भी नहीं होता। और 1200 यन जो सैलरी है ये 8 घंटे काम होता है नॉर्मली, सुबह 8 से 5 बजे तक काम होता है और 1 घंटा रेस्ट भी होती है, खाने का वक्फा, और बीच में भी है ब्रेक होती रहती है। तो इस तरह से ये काम होता है। और इसके बाद फिर 2 घंटे ओवर टाइम भी नॉर्मली जो है ये 1 घंटा 2 घंटे या 3-3 घंटे तक भी ओवर टाइम होता है। और 2 घंटे तो तकरीबन नॉर्मली सब फैक्ट्रियों में 2 घंटे का ओवर टाइम मिलता है। और ओवर टाइम जो होता है ये 25% से ज्यादा पैसे मिलते हैं, यानी कि अगर 1200 सैलरी है तो समझे वो 1500 यन का 1 घंटा फिर उसके बाद मिलेगा। तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि 8 घंटे के 9600 यन बन गए और 2 घंटे ऊपर हैं तो 3000 यन उसका बन गया, तो ये 12000 से ऊपर ही सैलरी तकरीबन चली जाती है। तो इस तरह से भाई इसका सैलरी का हिसाब है, यानी कि जापान में सैलरी जो है वो आप समझ लीजिए पाकिस्तानी तकरीबन भी 20,000 रुपए से ज्यादा ही एक दिन की जो है वो सैलरी बनती है तकरीबन। क्योंकि ये रेट के ऊपर है कि रेट कभी ऊपर कभी नीचे, और इस वक्त जो रेट है वो 1 लाख जापान का और पाकिस्तान का 1,60,000 के करीब बन रहे हैं। तो इस तरह से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलरी यहाँ पर कितनी मिलती है। खैर अखराजात भी उसी हिसाब से है, लेकिन फिर भी सैलरी जो है वो जापान में ठीक है। अगर बंदा यहाँ पे आ जाए और काम वगैरह करे अच्छे तरीके से तो भाई ठीक ठाक पैसे उसमें बंदा कमा सकता है। और अगर रात का काम हो तो भाई उसमें समझ ले कि ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि रात का जो काम होता है कुछ फैक्ट्रियों में लगातार ही रात होती है, रात की ड्यूटी यानी, और कुछ फैक्ट्रियों में 1 हफ्ता दिन का और 1 हफ्ता रात का। तो रात वाले काम में जो है वो पैसे ज्यादा बनते हैं। वो इस तरह से बनते हैं कि 8 घंटे ही काम होना है, लेकिन जब 10 बजे रात के 10 बज जाते हैं, काम चाहे जितने बजे भी आपका शुरू हो, चाहे 6 बजे हो 9 बजे हो, 10 बजे काम का स्टार्ट होगा, तो भाई 10 बजे के बाद जो जापान का सिस्टम है कि 10 बजे के बाद जो है वो सैलरी जो है वो 25% एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी कि अगर आपकी 1200 यन भी सैलरी है और 8 बजे भी आपका काम मसलन शुरू हो रहा है तो 8 से 10 बजे 2 घंटे तक आपकी जो सैलरी है वो 1200 के हिसाब से ही मिलेगी। और जैसे ही 10 बजे के बाद आपके जितने घंटे लगेंगे, यानी कि 8 घंटे की बात करें तो 10 बजे के बाद जो 6 घंटे हैं वो आपके 1500 यन फी घंटे के हिसाब से काउंट होंगे। और उसमें अगर ओवर टाइम होगा तो वो तो है नॉर्मली 25% एक्स्ट्रा के हिसाब से ही मिलना है, यानी कि वो आपके 8 घंटे जो है 2 घंटे ओवर टाइम के मिला के तो फिर ये 8 घंटे जो है ये 1500 के हिसाब से ही जाएंगे। और पहले जो 2 घंटे हैं वो नॉर्मली 1200 के हिसाब से, यानी कि 10 बजे के बाद जो सैलरी है वो 25% से ज्यादा हो जाती है। तो ये इसका हिसाब है। और अगर किसी की लगातार ही नाइट हो तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें उसकी कितनी सैलरी बनती है। उसकी तो जाहिर है दिन वाले बंदे से ज्यादा सैलरी बनती है। और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो सिर्फ रात का ही काम जहां पर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर 1 हफ्ता दिन का और 1 हफ्ता रात का। ये भी ज्यादा फैक्ट्रियों में इस तरीके से भी काम चलता है। तो अगर आप बंदा उनको बोले कि भाई मुझे लगातार ही रात का दे दे तो वो लगातार रात का भी दे देते हैं काम, या फिर नॉर्मली 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ता रात। और कुछ फैक्ट्रियों जो हैं वो लगातार दिन का ही काम है, उनमें रात का काम है ही नहीं है। तो ये जब वो काम बंदा ढूंढे या सिलेक्ट करे तो उस वक्त ही बंदा जिस कंपनी के जरिए काम ढूंढना होता है तो उनको बता सकते हैं कि किस तरीके कौन सा काम आपको चाहिए। इसके ऊपर भी मैं चलिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि काम यहाँ पर किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो भाई ये इसका तरीका है और इतनी यहाँ पर सैलरियां होती हैं। और अखराजात के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन चलिए फिर से एक बार इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।